हेलो गाइज। आज के इस क्लास में मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। आप लोग के रिक्वेस्ट पे किसलय भाग 2 और किसलय भाग 3 का। तो आज के इस क्लास में क्लास 9 के बच्चों का जो किसलय भाग 2 है, बिहार बोर्ड NRB यानी द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में जो उर्दू के बच्चों का होता है, तो उनके रिक्वेस्ट पे कि कविताएं अलग से फिर से उन्हें पढ़ाई जाए, तो मैंने फिर से कविता संग्रह किसलय भाग 2 में प्रमुख रूप से 7 कविता आपके पाठ में सम्मिलित है। तो मैं कविताओं को एक जगह पढ़ाकर और उसका प्रश्न उत्तर आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ऐसे मैंने पूरा वीडियो आपके सारे पाठ का 22 पाठ का पूरा वीडियो हमने डाला हुआ है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे कि मैम कविता को अलग से एक जगह फिर से हमें पढ़ा दीजिए, अच्छे से समझाते हुए उसका प्रश्न उत्तर करवाते हुए, तो इस नए सीरीज में मैं वह स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज के इस क्लास में 7 कविता में से जो आज पहली कविता है मानव बनो शिव मंगल सिंह सुमन जी की, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। आपको अच्छे से आपकी हिंदी की तैयारी करनी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हिंदी में आपको फिर कोई कमजोरियां नहीं आएगी। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कविता परिचय, उसके बाद प्रश्न अभ्यास। छोटी सी कविता है और बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही सुंदर संदेश देने वाली। तो ये देखिए, ये आपका पहचान लीजिए अपनी किताब को। बहुत बच्चों के पास अभी भी किताब उपलब्ध नहीं है। ये किसलय भाग 2 वर्ग 9 यानी क्लास 9 बिहार बोर्ड के बच्चों के जो उर्दू के बच्चे हैं, जिसका द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में हिंदी चलती है, उसकी यह पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, तो आपको यही किताब लेनी है। जिन बच्चों ने नहीं लिया है, आपको यही किताब लेनी है और आपको तैयारी करनी है। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं आपके हिंदी के, यहाँ गौर से आप देखिए, सब मिला के आपके 22 चैप्टर हैं, है ना। ध्यान से देखिए, तो उसमें से आपके पाठ में 7 कविता यहाँ पर संकलित है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको हर कविता देखिए, आप गिन के देखिए, 7 कविता आपकी यहाँ पर संकलित है आपके पाठ्य पुस्तक में। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहली कविता से, जो है आपका मानव बनो, जो शिव मंगल सिंह सुमन जी की एक प्रमुख कविता है। देखिए, अंत में उनका नाम लिखा हुआ है। इस कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हमें मानव बनने की, वास्तव में जो मानव का स्वरूप है, मनुष्य का जो गुण है, ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने हमें जो यह मनुष्य शरीर दिया, मानव शरीर दिया, इसमें कुछ अच्छी क्वालिटी होने के कारण हमें यह मानव शरीर दिया। तो मानव के जो गुण होने चाहिए और सही रूप में हम मानव कहला सके, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कवि हम हमारे सामने कह रहे हैं कि वास्तव में जो मानव का गुण होना चाहिए, उस रूप में तुम मानव बनो। ठीक है, हर मतलब कि जितने भी जीव जंतु हैं उसमें मानव क्या है, सबसे अलग है और सबसे उच्च वर्ग का है, सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ होने के कारण आप में वो गुण भी होने चाहिए। इसी संदर्भ में यह कविता आई है। चलिए पंक्ति से हम देखें। है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। कह रहा है भूल करना प्यार भी, किसी से प्यार करना भूल है भूल या मनुहार भी, और किसी से मनुहार करना भी भूल है। यहाँ पर आप ये कंफ्यूज नहीं करिएगा कि किसी से प्यार नहीं करने की बात की जा रही है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वह आपका ध्यान नहीं दे रहा है और क्या कहते हैं, आपको मतलब कि सम्मान नहीं दे रहा है, आपको ऐसे ही टाल रहा है, तो वह प्यार करना भूल है। और बार बार हम मनुहार करते हैं उस व्यक्ति का जो हमें महत्व नहीं देता, उससे मनुहार करने के को भूल कहा गया है। और सबसे बड़ी भूल क्या कही गई है, किसी का आसरा करना।
नहीं, हम आशा करके बैठ जाते हैं कि वो आदमी हमारा ये काम कर देगा, ये उसके भरोसे हो जाएगा, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम सब चीज के लिए सक्षम हो। क्योंकि किसी का आसरा करने से, किसी को जबरदस्ती प्रेम करने से क्या होता है, मन में तकलीफ होती है। इसीलिए यहाँ पर ये कवि इशारा कर रहे हैं। आगे देखिए, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। और ये कविता उस समय की है जब हमारा देश गुलाम था। नहीं तो वही कोई भी कविता जो होती है वह देश में जागृति लाती है। तो उस संदर्भ में क्या कवि कह रहे हैं कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब रोकर तुम किसी से विनती मत करो। रोकर विनती करने से अब तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। अब हाथ फैलाओ नहीं, अब किसी चीज के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हुंकार कर दो एक जिससे, अब तुम क्या करो, हुंकार करो, नहीं गर्जना करो। अपने क्या कहते, आपका जो हक है उसके लिए क्या है, हुंकार कर दो। थरथरा जाए धरा, या जिससे कि आपके हुंकार से, आपके घोष से, आपके गर्जन से धरती थरथरा उठे और सामने वाला आपकी औकात समझ सके कि आप कमजोर नहीं हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सामने वाले को यह पता चल जाए, धरती थरथरा उठे आपके गर्जन से, आप कुछ भी कर सकते हैं। मानव बनो मानव जरा। अंत में फिर वही बात कही जा रही है, ऐ मानव सही रूप से अपने आप को पहचानो और वास्तव में मानव बनकर दिखाओ। जो मानव का स्वरूप है, किसी से डरना नहीं, किसी का आसरा नहीं करना, अपने आप को पहचानना, अपने आप सब कुछ करने की शक्ति रखना, तुमको अब पहचानना होगा। आगे देखिए, उपहाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं। हम क्या करते हैं, जब किसी चीज में हम नाकामयाब होते हैं और सफल होते हैं तो उफ करते हैं, उफ ये क्या हो गया। आपको ये नहीं करना है, आपको वो नौबत ही नहीं आने देनी है जिससे आप असफल हो। ठीक है, वही यहाँ पर कवि संदेश दे रहे हैं, उपहाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं। तुम मानव हो, तुम्हें ये बात शोभा नहीं देती किसी काम पर उफ कर देना। उफ नहीं करना है, उसमें सफल होने की कोशिश करनी है। इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा, मानव बनो मानव जरा। अगर तुम्हें रोना ही है तो अब इसलिए रो कि धरती में पूरी हरियाली आ जाए, खुशहाली आ जाए, इसलिए इसके लिए रो, इसके लिए तैयार हो, इसके लिए अपने आप को तैयार करो। ठीक है, ताकि विश्व का हर कोना कोना हरा भरा हो। हरा भरा का मतलब क्या होता है, चारों तरफ खुशहाली हो। हरा भरा रहेगा, सबको अनाज मिलेगा और चारों तरफ क्या होगा, खुशहाली आएगी। अंत में वही मनोहार की, मानव बनो मानव जरा। तुम मानव हो, तुम सबसे सब जीव जंतु में सबसे बेस्ट हो, श्रेष्ठ हो। तो तुम्हें अपने आप को पहचानना है और सही रूप से मानव बन के दिखाना है। आगे देखिए अंतिम की 4 पंक्तियां। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। अब तुमको हाथ नहीं मलना है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब कैसे होगा, सब कुछ खत्म हो गया और हम हाथ मलने लगते हैं। नहीं, अब तुमको वो नहीं करना है, हाथ नहीं मलना है। हाँ, अगर तुमको अब जलना है, जलने का क्या मतलब है कि तुमको कठिन परिश्रम करना है, परिश्रम से जलना है तुम्हें। और इतना परिश्रम करो कि अपने हृदय की भस्म से, तुम्हारे अंदर जो सब कुछ जल के भस्म हो गया है, जो मतलब कि आशा खत्म हो गई है, हर तरह से थक हार के जो उर्वरा शक्ति कम हो गई है, सब कुछ जल के राख हो गया है, उसे जगाओ। उस भस्म से ही तुम फिर क्या करो, एक नव जीवन लेकर आओ, एक नई शक्ति लेकर आओ, एक नया स्वरूप लेकर आओ और धरती को उर्वरा कर दो, हर तरह से उपजाऊ बना दो, शांति का प्रतीक बन के आओ, चारों तरफ खुशहाली लेकर आओ। मानव बनो मानव जरा। तुम मानव हो, अपने स्वरूप को पहचानो और चारों तरफ खुशहाली लाने का कोशिश करो। हाथ पे धरकर हाथ
मत बैठो। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम एक श्रेष्ठ प्राणी हो, सब जीवों में तुम अपने स्वरूप को पहचानो और मानव बनकर दिखाओ। ठीक है, बहुत ही सुंदर कविता जो हमने देखी। आशा करती हूँ आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए छोटा सा इसका प्रश्न उत्तर है, ये भी आपको देखना है प्रश्न अभ्यास में, और जो देखिए शब्दार्थ दिए हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मनुहार मतलब मनाना, विनती, अश्रु मतलब आंसू, धरा मतलब पृथ्वी। अब छोटा सा प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न अभ्यास। मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? अब कविता के अनुसार ऐसे लिखना है आपको, कविता के अनुसार मानव बनने के लिए हमें ऐसे ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे धरती पर खुशहाली हो। नहीं, ऐसे काम करें हम कि चारों तरफ से हमारी धरती उर्वर हो जाए, चारों तरफ हरियाली फैल जाए। हरियाली फैलने का मतलब है चारों तरफ खुशहाली हो, कोई भूखे ना रहे, चारों तरफ खुशी का माहौल हो, कोई खाना के लिए रोए नहीं। ऐसे ऐसे कार्य कर कर हम मानव बन सकते हैं, वास्तव रूप में मानव बन सकते हैं। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो हमने शुरुआत में ही देखा, सबसे बड़ी भूल क्या है? किसी का आसरा करना। ठीक है, चौथा, अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस तरह का जब प्रश्न आए, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको पहले पाठ का परिचय देना होता है, फिर कवि का परिचय देना होता है, उसके बाद पंक्ति का अर्थ आपको बताना होता है, उसका भाव स्पष्ट करते हुए। जैसे देखिए क नंबर, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। अब यानी कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक मानो बने कविता से ली गई है, ऐसे आपको लिखना है। इस कविता के माध्यम से कवि, पहले भाव बताना है, इस कविता के माध्यम से कवि वास्तव रूप में मानव बनने की सलाह दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी क्रम में यह पंक्ति आई है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, यानी अब तुमको रोना नहीं है, अब तुमको हाथ फैलाना नहीं है, तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अब ये सब काम तुम छोड़ दो, वास्तव रूप में मानव बनकर तुम चारों तरफ खुशहाली लाओ, हरियाली लाओ। ठीक है, ख नंबर, वही सेम बात, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मानव बनो कविता से ली गई है, जिसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि वास्तव रूप में मानव बनने की सलाह दे रहे हैं कि आपका जो स्वरूप है, मानव जो सब में श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ गुण अपने आप में लाओ। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, झुककर नहीं रहना है, रोकर नहीं रहना है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है, अब हाथ मत अपने मलो, अब तुम्हें कोई काम से निराश होकर, असफल होकर हाथ नहीं मलना है। ठीक है, जलना है अगर ऐसे जलो, अगर तुम्हें जलना ही है किसी चीज से तो ऐसे जलो कि अपने हृदय के भस्म से तुम्हारे अंदर जो जलकर राख हो गया है उसमें नवजीवन लाओ, नई शक्ति लाओ, और उस शक्ति से धरती को क्या कर दो? उर्वरा कर दो, चारों तरफ अन्न ही अन्न उपजे, ताकि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे और सबको भोजन प्राप्त हो, चारों तरफ हरियाली आए, चारों तरफ खुशहाली आए। ठीक है, अब पाठ से आगे कुछ आपको करने के लिए है, छोटा छोटा प्रश्न है, वह भी आपको करना है। ठीक है, खुद से करना है, दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछिएगा। ये पाठ से आगे कुछ एक्टिविटीज होता है जो बच्चों के माइंड शार्प के लिए करना होता है। ये एग्जाम्स में प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप इसको करते हैं, इसके प्रति आपको जो नॉलेज होगा वो और बढ़ जाएगा। ये खुद से करने की कोशिश करिए। व्याकरण में देखिए, हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरों को लिखकर इसका वाक्य में प्रयोग करिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वाक्य 2-3 तरीके से बनाया जाता है। शब्द दिया रहता है तो उससे वाक्य बनाते हैं, जैसे किताब, किताब नहीं है, नहीं, और या लिंग निर्णय करके कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। किताब नहीं है का मतलब है किताब स्त्रीलिंग है। और एक तरह से वाक्य बनाया जाता है मुहावरों से। मुहावरा जो दिया हुआ है उसी शब्द का प्रयोग करके उसका अर्थ बताते हुए वाक्य बनाना। जैसे देखिए, हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कुछ मांगना, तो हम कुछ मांगना का वाक्य नहीं बनाएंगे, हम हाथ फैलाना का वाक्य बनाएंगे। नहीं, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हमने ये नहीं लिखा कि हमें किसी के सामने कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अर्थ
उसका अर्थ दे स्पष्ट करते हुए बनाना है। हाथ फैलाना का क्या होगा, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तो शरीर के अंगों से बहुत सारा मुहावरा है, जैसे आँख का तारा यानी बहुत प्यारा, वो अपनी माँ की आँख का तारा है। नहीं, नाकों चने चबाना यानी बहुत कठिनाई से पार करना। क्या कहते हैं, इस बार की गर्मी ने नाकों चने चबा दिए। ठीक है, और भी बहुत सारे मुहावरे हैं, आपको चुनकर 5 मुहावरा लिखना है और उसका वाक्य बनाना है। ठीक है, आँख का तारा, नाक का बाल होना, नाकों चने चबाना, हाथ फैलाना, नहीं क्या कहते हैं, हाथ पसारना है, क्या कहते हैं, और भी हैं बहुत सारे, नाक का बाल होना। ठीक है, दांत में खाज खुजली होना, बहुत सारे ऐसे हैं उत्तम मुहावरा। आपको उसको चुनकर 5 ठो आपको वाक्य बनाना है। दूसरा है, इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक का क्या मतलब होता है, उल्टा शब्द। फैलाना, समेटना, प्यार, नफरत, मानव, दानव या राक्षस। दानव मतलब क्या होता है, राक्षस। भूल, सही। ठीक है, ये इसका उल्टा लिखना था हमें, तो हमने इसको बनाया। ये आपका अभ्यास भी यहीं समाप्त हो गया। अगले वीडियो में फिर दूसरी कविता के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। और आज तक के लिए इतना ही। बाय।